रात के अंधियारे में अध्यादेश में लाया गया। और तो और बात, मैं कहता हूँ स्वामीनाथन आयोग जो एक आयोग बैठा था। आप कह रहे हैं कि किसी से बिल के बारे में डिस्कस नहीं किया। मैं आपको बता, जो बिल पास होता है तो सरकार जितने भी पार्लियामेंट में होते हैं सबसे बातचीत। अरे आपको पता होना चाहिए कि होना चाहिए, लेकिन हुआ ध्वनिमत से पास कर दिया गया। इसको प्रश्न स्थगित कर दिया गया। क्या यही लोकतंत्र है? मैं कहता हूँ कानून जरूरत क्या थी? स्वामीनाथन आयोग ने इस कानून की ऐसे कानून की सिफारिश ही नहीं करी तो फिर इस कानून को लाने की जरूरत कहाँ से पड़ी? वो भी तो आयोग था। तो उसी दिन ये बिल काला हो गया था और वो कारपोरेट घराने की। आज जो मोदी जी मन की बात में उन्होंने बातचीत करेंगे तो उसके बारे में क्या बोलते? जी, अब वो कुंभकर्ण की नहीं, मोदी जी को एक वरदान मिला था कि वो 3 साल सोएंगे। वो कल जगे हैं और उनको पता नहीं था अभी तक कि जवान किसान मजदूर रोड पे है। तो उन्होंने बोला है कि हम जो है कि बात करें। ये घुटने टेक रहे हैं। आप देखिए, उन्होंने कहा खालिस्तानी है, ये पंजाब का आंदोलन, हरियाणा का, हम 1 इंच नहीं लेंगे। उन्होंने क्या किया? 9 संशोधन किया। फिर क्या किया? 1.5 साल पीछे बैक की बात। झुक रही है तो कहीं ना कहीं आपको भी झुकना चाहिए ना। अरे तो हम तो झुके ही हैं। हमको मारो ना पीटो, हम तो बिल तो इस बात पे है कि बिल वापसी तो घर वापसी तो हमारी मांगे है। जब झुक रही है तो आपको भी क्या झुके? हमारा तो एक ही मांग है, झुक जाए, बिल वापसी, हम घर चले जाए। अभी सरकार बैठा रखी है। एक तरफा बात होगी ना। नहीं, हमारी मांग ही है। बताइए कैसे ये बिल क्यों बिल आ गए? स्वामीनाथन आयोग ने हमारी दुगुनी आय करने के लिए इस बिल को कहा ही नहीं है। तो फिर इस बिल की जरूरत क्या है? क्या उससे बड़ा है? आयोग बैठाए आप? किसी से किसानों से पूछा आपने? आप पत्रकार हैं, बताइए समस्या आपको पता है। मैं फौजी हूँ, मुझे तो मुझसे पूछना चाहिए, आपसे पूछना चाहिए। तीसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है? सर टिकैत वो 1.5 साल के लिए होल्ड भी तो करने के लिए राजी हुए हैं। तो राजी धीरे धीरे, मैं 1 इंच नहीं हिलूंगा। क्या कहा? 1 इंच नहीं हिलूंगा। खालिस्तानी है, ये पंजाब का है। 900 शोधन कर डाले, घुटने टेक रहे, फिर बुरा 1.5 साल के लिए कर देंगे और वो बिल वापस लेंगे। मैं दावे के साथ मर्दियों चतुर्वेदी रिटायर्ड सैनिक कह रहा हूँ कि बिल वापसी होगी, वापसी हमारी होगी, हल निकलेगा। आज नहीं तो कल निकलेगा। सर टिकैत उससे पहले कोई समाधान नहीं? क्या समाधान? है बीच का समाधान, कोई समाधान नहीं। संशोधन करके कोई समाधान, संशोधन हमने मांगा ही नहीं है। आगे की रणनीति क्या होगी अब आपकी? जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। सर टिकैत जी के बड़े वाले भाई ने बोला है, टिकैत जी के, कि जब तक ये सरकार है इस बिल को रोक दिया जाए, हम उसमें भी समर्थन देते हैं। हाँ, बिल्कुल है, एक रास्ता पूछा। जब तक ये सरकार है इसको रोक दे, उसके बाद अपने मैंने फौजों में लाए, जीते तो कोई बात नहीं है, तब तक भी रोक दे। तो ये तो वो खुद ही कह रहे हैं कि अगर 1.5 साल के लिए नहीं तो तुम कहो तो 2 साल के लिए कर देंगे। नहीं, जब तक चुनाव नहीं आता है तब तक इस सरकार खत्म होने तक इस बिल को होल्ड किया जाए। अपने मैनिफेस्टो में लाए, अगर जीते तो। अब अगर वो चुनावों के समय पे खत्म करना चाहें तो? कौन सा? जैसे चुनावों से पहले खत्म करना चाहें तो? मैं क्या, खत्म करे तो बेहतर है, तब तो बेहतर ही है। खत्म करे तो बेहतर है। मान लीजिए कि कल चुनाव है और आज मतलब खत्म करते हैं तो खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। तो समर्थन करोगे आप? समर्थन की बात क्या है? ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। वोट कहाँ देंगे, किसको देंगे, कैसे देंगे? ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। इसको हमें कोई कहने का, दबाव बनाने का राइट नहीं बनता है। अब आप सरकार से क्या कहना चाहोगे? क्या संदेश देना है आपको? संदेश नहीं, हम इस लोकतंत्र की आवाज जो अस्थिर भारतीय संसद बैठी हुई है आज यहाँ, ये गूंज रहा है, इसकी आवाज को सुने, पहचाने। नहीं तो इस आर्तनाद जो वायुमंडल में गूंज रही है, इसका आवाज उस जो संसद भवन फट के विस्फोट से खत्म हो जाएगी। इसकी आवाज को सुनने का प्रयास की आवाज है। उस मतलब जब तक कानून वापसी नहीं, उससे पहले मतलब घर वापसी नहीं, 1 इंच नहीं है। जब तक बिल वापसी नहीं